हेलो एवरीवन। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए फिजिक्स का नया चैप्टर लेकर के। आपको याद होगा पिछले फिजिक्स वीडियो में हमने आपको एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है इससे अवगत कराया था, और एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर और इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग जो है एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट लेसन है, लेसन 8 होगा, चुंबकत्व। ठीक है, 8 नंबर लेसन है चुंबकत्व, जिसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग बेसिक चीज समझेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के गुण क्या होते हैं। ठीक है, चुंबक का प्रकार क्या होता है, ठीक है, कितने तरह का है ये। तो इन सब का अध्ययन हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रो के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा हेडिंग आपको दिख रहा होगा चुंबकत्व, जो हमारा चैप्टर है। आखिर चुंबकत्व हम किसको कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा क्षैतिज तल पर घूमने के लिए स्वतंत्र होने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। और चुंबक के इसी गुण को कहा जाता है चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक और चुंबकत्व में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, आप पीछे भी पढ़े होंगे कि कोई अगर चुंबक है तो उस चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक बीच से एक धागे से बांधकर उसे कहीं स्वतंत्र लटका दें तो वो चुंबक जो है घूमता हुआ दो ही दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। यानी उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होगी। और चुंबक के अंदर ऐसा लक्षण होता है जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसको चुंबक बोलते हैं। अब ये जो आप लक्षण पढ़ रहे हैं कि चुंबक किसी लौह पदार्थ को आकर्षित करता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो गुण है जिसके वजह से वो चुंबकीय पदार्थ यानी लौह पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, तो उस गुण को, उस लक्षण को, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया होगा कि चुंबक के अंदर मौजूद लक्षण जिसके वजह से वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इस गुण को, इस लक्षण को हम कहते हैं चुंबकत्व। क्लियर है यहां तक? ये चुंबकत्व है जो हमारा चैप्टर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग चुंबक और चुंबक से रिलेटेड जितने भी उसके गुण, प्रकार, लक्षण वगैरह हैं वो सब हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है इसी का दूसरा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, चुंबकीय ध्रुव। कि चुंबकीय ध्रुव क्या होता है ये भी आप पढ़े होंगे, संभवतः आप चुंबक से परिचित हैं, पिछले क्लास में भी आप लोग इस सबको जानते हैं। इसके बारे में 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो अभी मैं बोल रहा था कि स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाने पर वो 2 ही दिशा में आकर टिकते हैं, तो वो है कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी नाम दिया गया। देखिए ध्रुव कैसे है, मैग्नेटिक पोल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यदि चुंबक के दोनों सिरों पर 2 ऐसे बिंदु, यदि नहीं है सर, चुंबक के दोनों सिरों पर 2 ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक के आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है, इन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा हिंट दें कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक का ये नॉर्थ उत्तरी है और ये दक्षिणी है।
तो ये चुंबक जो है इसके दो ध्रुव बन गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और आपको बता दें कि दोनों ध्रुव पर चुंबक की जो शक्ति होती है वो अधिकतम होती है, आकर्षण शक्ति, चुंबकीय लक्षण वहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो चुंबक के यही दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये भी याद रखना है कि चुंबकीय ध्रुव पर ही आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, देखेंगे आगे। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव, दो ध्रुव, मात्र दो ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो ध्रुव उत्तर की ओर रहता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि चुंबकीय अक्ष उसको हम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं। चुंबकीय ध्रुव, दो तरह के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो, जो दिशा उत्तर की ओर व्यवस्थित रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला हेडिंग है आपको चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इधर देखिएगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देखिए कितनी आसान परिभाषा है। देखिए जैसे अभी हमने बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो देखिए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा को कहा जाता है चुंबकीय अक्ष। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर। अब है कि चुंबक के प्रकार। तो देखिए चुंबक के प्रकार जो है दो तरह के हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक यानी नेचुरल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जो बनावटी है। ठीक है, तो दो तरह के चुंबक होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक किसको हम बोलेंगे। इसके लिए आप देखिए, तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे, देखिए नेचुरल मैग्नेटिक, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं आपको मिल रही हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, बहुत आसान है। प्रकृति में जो प्रकृति से हमें चुंबक प्राप्त होगी उसको हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये कम शक्तिशाली होती है। ठीक है, इनकी आकृति अनिश्चित भी होती है, ये नियमित तरह का नहीं होता है, लंबाकार, गोलाकार, दंडाकार हो सकता है। ठीक है, अब है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक है कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा। इससे हम पर्याप्त शक्तिशाली और इच्छित आकार का बना सकते हैं। हमें जितना आकार चाहिए वैसा बना सकते हैं। स्पीकर वगैरह में आप देखते होंगे पीछे जो है उसके गोलाकार चुंबक लगा रहता है। बहुत बड़ा सा स्पीकर होगा उसमें ज्यादा बड़ा चुंबक लगा जाता है। तो अपनी इच्छा अनुसार जो है कृत्रिम चुंबक को हम आकृति दे सकते हैं। कृत्रिम चुंबक अब दो प्रकार का होता है। देखिए चुंबक दो प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब कृत्रिम चुंबक में दो तरह का चुंबक पाया जाता है। वो कौन कौन, तो अस्थायी चुंबक, स्टेबल मैग्नेट। तो देखिए वे चुंबक जिनका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी चुंबक, जिसकी चुंबकत्व क्षमता शीघ्र खत्म ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, उसको हम कहते हैं क्या, स्थायी चुंबक। ये इस्पात, कोबाल्ट तथा निकेल के बनाए जाते हैं। इस्पात के बारे में आप पढ़े भी होंगे। इस्पात जल्दी अपने अंदर चुंबकत्व लक्षण को नहीं लाता है। अगर चुंबकत्व लक्षण ला भी देता है तो उसका चुंबकत्व लक्षण जल्दी समाप्त नहीं होता है। और परिभाषा भी यही है कि जिसका चुंबकत्व जल्दी नष्ट न हो। दूसरा आपको हेडिंग दिख रहा है अस्थायी चुंबक, या इसको विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। ठीक है, विद्युत चुंबक वह चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो अस्थायी है वो जल्दी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो अस्थायी चुंबक है उसका चुंबकत्व लक्षण अस्थायी नहीं होता है, वो खत्म हो सकता है, बल्कि शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसमें शीघ्र नष्ट नहीं होता है, यहाँ कहता है कि शीघ्र नष्ट हो जाता है। तथा जिसे इच्छानुसार कभी भी अथवा विचुंबक किया जा सकता है। मतलब उसके लक्षण को हम अपनी इच्छानुसार जब चाहे उत्पन्न करा सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। क्लियर है, उसको हम बोलेंगे अस्थायी विद्युत चुंबक। ठीक,
नर्म लोहे की छड़ पर पृथकृत तांबे का तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। ठीक है, 10वीं क्लास में आपको मिला होगा, परिनालिका के अंदर जो है हम एक नर्म लोहे की छड़ को रखकर परिनालिका के ऊपर जो है तार को लपेट दें और उसको करंट दें, बिजली दें, तो वो क्या जो है हो जाता है, चुंबक की भांति जो है वो नर्म लोहा व्यवहार करने लगता है। अब है इसमें आता है हेडिंग में चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, चुंबक का यानी लक्षण क्या है। ठीक है, चुंबक का लक्षण, तो चुंबक में मुख्यतः निम्न गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन देख लीजिए, चुंबक के गुण हैं। चुंबक के मुख्यतः निम्न गुण होते हैं। कौन कौन गुण होते हैं, आइए देख लेते हैं। चुंबक के गुण आपको देखिएगा बता रहा है कि पहला चुंबक का लक्षण है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है, चुंबक के अंदर ये लक्षण हम लोग अभी शुरू में भी पढ़े थे कि चुंबकीय पदार्थों को वो अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इंपॉर्टेंट है चुंबक के गुण, इसको आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटकाते हैं तो वो हमेशा, सदैव यानी हमेशा होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरता है। किसमें, उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। ये भी आपको याद करने वाली बात है। देखिएगा, इसमें एक शब्द है विजातीय और सजातीय। जैसे अभी हम बताए कि चुंबक के दो ध्रुव हैं, तो आप जो है छोटे बच्चों का ऐसा देखते होंगे, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। दो चुंबक लीजिए और दोनों चुंबक को आप नजदीक लाइए, तो आप देखेंगे एक स्थिति होगी जिसमें चुंबक जो है आकर्षित होगा और चिपक जाएगा। लेकिन उसी प्रयोग को थोड़ा सा पलट दीजिए कि एक चुंबक के हिस्सा को मत बदलिए, जबकि दूसरे चुंबक को, जो उसका उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव जो भी उससे टच कर रहा था, उसको पलट दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले चुंबक को हम नहीं पलट रहे हैं, एक वाले चुंबक को पलट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों चुंबक को नजदीक लाइएगा तो आप देखेंगे चुंबक जो है आकर्षित नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अगर रहेगा तो आकर्षित होगा, लेकिन एक उत्तरी ध्रुव है और फिर हम दक्षिणी ध्रुव को पलट करके उत्तरी ध्रुव इधर ला दिए, तो उत्तरी और उत्तरी ध्रुव होगा तो उसमें विकर्षण होगा, यानी वो एक दूसरे से दूर हटेगा। आप चुंबक सटाने का प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें वो जो है नजदीक नहीं आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो कहीं धकेल रहा है। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी और दक्षिणी ध्रुव भी रहेगा तो विकर्षण की क्रिया ही होगी। क्लियर है, तो विजातीय ध्रुव रहेंगे, दोनों ध्रुव अलग अलग रहेंगे तो दोनों में आकर्षण की क्रिया होगी, और दोनों एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण होगी। चुंबक के अकेले उत्तरी ध्रुव अथवा अकेले दक्षिणी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम एक चुंबक को तोड़ दें, ठीक है, टुकड़ा बना दें, तो आप सोचेंगे कि उत्तरी ध्रुव अलग हो गया, दक्षिणी ध्रुव अलग हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अलग तो कर देंगे लेकिन चुंबक के अंदर ऐसा लक्षण है कि वो जो हिस्सा बनेगा, जो टुकड़ा बनेगा, चाहे वो आप जितना छोटा बना लीजिए, उसके अंदर दो ध्रुव बन ही जाएगा। निश्चित रूप से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। देखिए, चुंबक के पास यदि हम किसी चुंबकीय पदार्थ यानी लोहे को कुछ समय तक रख दें, ठीक है, कुछ समय या ज्यादा समय तक, तो उस, अब वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम चुंबक के पास उसको कितना समय तक रखेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो है उस चुंबक का लक्षण भी आना शुरू हो जाता है और कुछ समय उपरांत वो चुंबकीय व्यवहार दिखाना शुरू कर देता है। क्लियर है, अगला इसका जो है आपको गुण है, चुंबक को गर्म करने पर, बार बार ऊपर से गिराने पर, हथौड़े आदि से पीटने पर, घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि चुंबक को हम हथौड़े से पीट दें, ठीक है, ऊपर से गिरा दें, पटक दें, ठीक है, हथौड़े से प्रहार कर दें, उसको जो है गर्म कर दें, तो ऐसी स्थिति में समझिए उसके अंदर का जो चुंबकत्व लक्षण है, जो चुंबक का लक्षण है, आकर्षण, प्रतिकर्षण या ध्रुव, ये सब, तो उनके जो है समझिए कि वो चुंबकत्व जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे
खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही समझते हैं कि चुंबक क्या है, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के गुण क्या है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगले दिन आपको फिर से, आप समझ ही रहे हैं कि चैप्टर चुंबकत्व शुरू हुआ है, तो चुंबक से ही संबंधित और सारी परिभाषाएं हम लेकर जो है आपको हाजिर होंगे और आपको बताएंगे। ठीक है।